देगा ये, ठीक है। स्पेसिफिक ये देखना है कि टू डिफरेंट टाइप है, राइट, टू दो क्या अलग अलग हैं। अब इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड का भी रिलेशन नहीं है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता तो वो इवोल्यूशन वाला आ जाता कि चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी, राइट, इन मेथड ओवरलोडिंग चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी। ओके, तो ये पॉइंट्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉल करते समय आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो वो आर्गुमेंट जिस मेथड के आर्गुमेंट से स्पेसिफिक हो रहा है वही मेथड कॉल होगा। तो ये जो कॉल होने की जो बाइंडिंग जो प्रोसेस है कि कौन सा मेथड कॉल होगा, m1 विद आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रिंग बफर और m1 विद आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रिंग, ये जो बाइंडिंग है विच मेथड इज गोइंग टू कॉल, ये बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे ही हो जाती है, इसलिए उसको बोला जाता है ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है कि ये आपको जो टेक केयर हो रहा है ना, जो प्रोसेस जो इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज हैपनिंग बाय द कंपाइलर थ्रू द कंपाइलर ओनली। ओके, तो ये स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे ये बस ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके मेथड का जो टाइप, वेरिएबल का जो टाइप है और दूसरे मेथड का जो वेरिएबल या तीसरे मेथड का जो वेरिएबल का जो टाइप है वो अगर पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में है और द वैल्यू जो पास कर रहे हो वो दोनों में जा सकती है, तो वो वैल्यू वो क्या करेगा, चाइल्ड को प्रायोरिटी पहले देगा कंपेयर टू पेरेंट। ओके, तो वो हो गया आपका कि इवोल्यूशन के केस में जैसे ना जब वो कॉल करते समय बेसिकली चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट द मोर प्रायोरिटी, मेथड इवोल्यूशन more specific version will get the highest priority. Okay guys, so I hope you understand this. Saurabh, कोवेरिएंट से मतलब यहाँ पे ये है कि कोवेरिएंट कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग में तो होता नहीं है, कहाँ होता है ये, ओवरराइडिंग में होता है, ठीक है। दिस हैपेंस दी ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में एक क्लास पेरेंट है और एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड में आपने पेरेंट को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब आप पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं हो, you are not satisfied with the parent implementation. Let's see with the help of example. Let me see. Let me switch my workspace. Code Java October. Okay. तो इस केस में क्या होता है कि आपका स्पेलिंग, मतलब अगर आप लगा रहे हो तो आपका एक्चुअल में ओवरराइड होना ही चाहिए वो, है ना। अगर आपने ओवरराइड नहीं लगाया तो आपका अगर ओवरराइड नहीं हो रहा है तो नया मेथड ट्रीट होगा, राइट। तो वो स्पेलिंग मैच करने के लिए यूज होता है आपका। इसको भी देख लेते हैं हम लोग अभी, है ना। हम्म हम्म देखो अगर हम देखें ये पेरेंट है, ये पेरेंट क्लास है, राइट। पेरेंट में क्या है, m1 है, ठीक है, राइट। और चाइल्ड, अब देखो हम जो कोवेरिएंट वाला देख लेते हैं पहले, फर्स्ट क्या देख लेते हैं हम लोग, कोवेरिएंट, ठीक है राधे। तो कोवेरिएंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप ले लेते हैं इसका। ये ऑब्जेक्ट क्या है, m1 का टाइप है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, m1 का टाइप है, राइट। m1 मेथड का टाइप अगर मैं आपसे पूछूं तो किस टाइप का है m1, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो राधे आप बता सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, तो ये क्यों दे रहा है आप बता सकते हो, व्हाई इट इज गिविंग द कंपाइल टाइम एरर। चाइल्ड को छोड़ दो, चाइल्ड का कोई चक्कर ही नहीं है, पेरेंट की वजह से ये दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्या हमें ये चीज आ रहा है हमको दिमाग में, अभी नहीं आ रही। गुड, तो इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, अब मैं बोलू m1 का क्या है, टाइप क्या है m1 का, ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो उसको वैल्यू भी कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, राइट। सो रिटर्न समथिंग, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगाना होगा, RETURN, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं समथिंग, क्या हम लोग यहाँ से नल रिटर्न कर दो, डजंट मैटर।
तो अगर कि आपके मेथड का रिटर्न टाइप हुआ तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा. आई थिंक देव इज इन दिस क्लास. देव है कि इसमें देवारियन? लेट मी चेक हिम. सी लैंग्वेज में इसने देव ने एक क्वेश्चन पूछा था. आई थिंक वेर इज ही. अच्छा, मॉर्निंग बैच में है वो. ठीक है, सी लैंग्वेज में ही इज इन मॉर्निंग. इट्स माय बैच. ओके, तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसका टाइप क्या है, M1 का टाइप क्या है सौरभ, राधे, M1 का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट. तो इसे कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, राइट. तो हमने रिटर्न नल कर दिया फॉर द टाइम. कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, बट जस्ट भी रिटर्न नल. ओके, तो अब आते हैं कि चाइल्ड में कहाँ है इसकी चाइल्ड. ये रही इसकी चाइल्ड. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि चाइल्ड का जो टाइप है या तो होना चाहिए सेम. जावा 1.4 वर्जन तक क्या होना चाहिए, सेम. जावा 1.5 वर्जन से क्या दे सकते हैं, कोवेरिएंट. तो कोवेरिएंट से मतलब इनका ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट की जगह पे इसकी चाइल्ड भी रख सकते हो. ठीक है, मतलब पेरेंट के मेथड का जो रिटर्न टाइप है, चाइल्ड के मेथड में आपने जो ओवरराइड किया उसका रिटर्न टाइप आप पेरेंट के रिटर्न टाइप का चाइल्ड रिटर्न टाइप रख सकते हो. ये बात समझ आ रही है राधे कि नहीं? इसी को बोल रहे हैं कोवेरिएंट. कोवेरिएंट मतलब होता है उसका चाइल्ड, है ना. कोवेरिएंट मीन्स क्या हो गया, उसका चाइल्ड, है ना. कोवेरिएंट मीन्स क्या हो गया, इसका चाइल्ड. ठीक है, तो इसका टाइप क्या हो गया, चाइल्ड टाइप भी रख सकते हैं. जैसे आपका ये जो टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड हियर वी कैन कीप इट चाइल्ड. ठीक है, तो दिस इज कोवेरिएंट. एनी अदर क्वेश्चन? आप सेम भी रख सकते हो उसकी जगह पर, जिसमें नहीं बताया था ना ऑब्जेक्ट. बट ये कोवेरिएंट नहीं. कोवेरिएंट मतलब क्या होगा, इसका चाइल्ड. बट चाइल्ड में ध्यान रखना है कि आपका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए, राइट. तो रिलेशन मतलब आपका आइदर वो इंटरफेस हो या फिर पेरेंट क्लास हो. तो चाइल्ड में आप सेम रख लो या उसका चाइल्ड रख लो. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अच्छा, एनोटेशन. अब आपने बोला कि इसको एनोटेशन मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ चाइल्ड में ओवरराइड. एनोटेशन मैंने लगा दिया. ठीक है, एनोटेशन, ये एनोटेशन लगा दी. इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, क्या हुआ यार, ये एरर क्यों दे रहा है, बाइट्स गिविंग द एरर रिमूव द ओवरराइड. क्यों भाई, ओवरराइड को रिमूव करने के लिए क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? एक मिनट. अच्छा, रुको रुको रुको, स्टैटिक हटा देता हूँ ना. स्टैटिक ओवरराइड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है ना स्टैटिक में. दैट वाज द इशू. और इसको सेव कर लेते हैं. यहाँ से भी स्टैटिक हम हटा दें, क्योंकि स्टैटिक तो मेथड हाइडिंग होता है ना, इसलिए. अब देखो, आप बोल रहे हो कि इसमें हम लगाएं और न लगाएं दोनों में डिफरेंस क्या है. मान लीजिए मैंने इसको M2 कर दिया. ठीक है, और अब तो आप बताओ जरा, ये कंपाइल टाइम एरर क्यों दे रहा है, बाइट्स गिविंग कंपाइल टाइम एरर. क्या ये अब ओवरराइड हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो ओवरराइड के केस में ओवरराइड @ ओवरराइड एनोटेशन है, उसकी स्पेलिंग मैच करता है. कि ओवरराइड अगर एनोटेशन लगा दिए तो वो ओवरराइड होना ही चाहिए. अगर ये नहीं हुआ, हमने M2 लिखा तो अब ये नहीं दे रहा है, तो अब बताइए मुझे ओवरराइडिंग हो रही है क्या अभी? कि नॉर्मल हमारा मेथड ट्रीट होगा कि इसकी क्लास का, चाइल्ड क्लास का खुद का मेथड है, राइट. ये कोई ओवरराइड नहीं हो रहा है. सो आप नहीं लगाओगे तो अगर स्पेलिंग मैच कर रही है ओवरराइड हो जाएगा, नहीं कर रही है तो अपना मेथड ट्रीट होगा. लेकिन अगर एनोटेशन लगा दिया तो ये बोल रहा है अब आपका स्पेलिंग पेरेंट की और चाइल्ड की सेम होनी चाहिए. ठीक है गाइस, अदरवाइज क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर. तो ये सेम चीज आपका इसमें भी होता है आजकल. सो जैसे फंक्शनल इंटरफेस, जावा 1.8 का फीचर है फंक्शनल इंटरफेस. सो फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन क्या होती है, हेमलता विल टेल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस? In functional interface, there should be abstract method. एक एब्स्ट्रैक्ट है ना, वन एब्स्ट्रैक्ट.
And we can take any number of static and default method. करेक्ट, बट एक उसमें एक आपका Abstract method होना चाहिए, स्टेटमेंट हाँ होना चाहिए। हाँ। आजकल बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मैं इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा, वो बोलेंगे कि आपका जिस क्लास में @ फंक्शनल एनोटेशन लगा है वी कॉल इट फंक्शनल इंटरफेस। नहीं। अब वहां अगर फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगा, इसका मतलब क्या है? वो ये बोल रहे हैं कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा हुए तो वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं कहेंगे उसको, राइट। लेकिन एनोटेशन लगा दिया तो कंपाइल टाइम एरर देगा, एक से ज्यादा बनाओगे कंपाइल टाइम एरर देगा। अगर आप एनोटेशन नहीं लगा रहे हो तब आप एक से ज्यादा बनाओगे, नॉर्मल इंटरफेस ट्रीट होगा। लेकिन अगर एनोटेशन लगा दिए तो आपका फंक्शनल इंटरफेस होना ही चाहिए, ऐसे ही तो यहाँ बोल रहे हैं। अगर आपने ओवरराइड एनोटेशन लगा दिए तो आपका ओवरराइड होना ही चाहिए, ठीक है। उसकी स्पेलिंग अगर मैच नहीं की तो फिर क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। नहीं है तो क्या करेगा, हमारा नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर राधे? नहीं, ये ऐसा नहीं है। थर्ड केस इसका क्लाइंट देख लेते हैं, हमारे पास इसकी क्लाइंट क्लास होगी ये रही। नहीं यार, ये जो आप इसकी बोल रहे हो, राइट। अगर पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, p.m1 कॉल किया, तो आप बोल रहे हो कि पेरेंट का ही कॉल होगा। नहीं, ये डिपेंड करता है, अगर ओवरराइड नहीं किया है तब किसका कॉल होगा? पेरेंट का। ओवरराइड किया है तो ये किसका होगा? चाइल्ड का कॉल, ठीक है। आप ये देखोगे रेफरेंस किसका है, p2 रेफरेंस किसका है सौरभ राधे? p2 रेफरेंस किसका? पेरेंट का, ठीक है। तो सीधा वो पेरेंट में जाएगा। पेरेंट में देख लिया कि m1 है, यस। फिर ये देखेगा कि चाइल्ड ने इसको ओवरराइड किया है, किया है, तो अभी कौन सा कॉल होना चाहिए? इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी कौन सा कॉल होगा? p2.m1 कॉल किया तो किसका कॉल होगा? विच वन इज गोइंग? चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड क्यों कॉल हुआ? क्योंकि हमने उसको ओवरराइड, अगर ओवरराइड नहीं करते तो किसका कॉल होता? पेरेंट का। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। अब कौन सा कॉल होगा? चाइल्ड को ओवरराइड कर दिया ना मैंने, तो क्या होगा? देखिए पेरेंट का कॉल हो गया, राइट। तो इसके केस में क्या होता है, आपको ये देखना है कि रेफरेंस किसका? पेरेंट का। तो सबसे पहले पेरेंट में देखेगा। अगर ये पेरेंट में नहीं हुआ, सी चाइल्ड में है नहीं है डजेंट मैटर, पेरेंट में नहीं हुआ तो क्या दे देगा? एरर दे देगा, राइट, है ना। अगर पेरेंट में है नहीं, आई एम गोइंग टू कमेंट इट। जैसे मैंने इसको सेव किया, इसने क्या दे दिया? एरर दे दिया, राइट, इट इज गिविंग द एरर। आपका ये पेरेंट में होना चाहिए, ठीक है। एंड चाइल्ड में ओवरराइड किया तो चाइल्ड वाला कॉल होगा, नहीं ओवरराइड किया तो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा। बट प्रोसेस ये होगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो लेट मी कम टू